अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। बाई सेल, कहाँ पे बाई लगानी है, कहाँ पे सेल लगानी है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड है और कौन सा सिग्नल है। ये ट्यूटोरियल, ये इंडिकेटर आज आपके लिए है। बहुत सी दुनिया ऐसी है जो इसके पीछे पड़ी हुई है और बहुत महंगे महंगे बाई कर रही है। आपको किसी भी बंदे से कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सबसे पहले आप taniforex.com में आ जाएं, इस वेबसाइट को ओपन करें और पहले नंबर पे आज पड़ा हुआ है, कल नहीं होगा। इधर सिर्फ सर्च कर लें बाई सेल सिग्नल इंडिकेटर। इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बाई सेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखें डाउनलोड बाई सेल इंडिकेटर। शो इन फोल्डर कर दें। कॉपी कर दें। MD4 को ओपन करें, फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, MQL4 इंडिकेटर्स, और इस जगह पे आकर आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद इंडिकेटर का तरीका है, जो न्यू दोस्त हैं, जो बिगिनर्स हैं, इंडिकेटर्स पे आना है। राइट क्लिक करके रिफ़्रेश का बटन पे आपने क्लिक कर देनी है। ये देखें, इसके ऊपर हम लेकर आते हैं और ओके कर देते हैं। देखें, ये इंडिकेटर है, 4 ऑप्शन इसके ऊपर हैं। पहली चीज़ कि जब रेड कलर बनता है ऊपर सेल लिखता है। जब ये दूसरा हल्का हल्का नीला बोलते हैं, मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा कि कौन सा इसको लफ्ज़ का नाम दूँ, लेकिन चलें, ये जो ब्लू टाइप का जो कलर है, इसका मतलब है मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, और जो सेल का मतलब है रेड कलर का, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है। नॉन रिपेंट इंडिकेटर है, आपको जब सिग्नल देगा अपने आप को तो मान लेगा कि मैंने गलत सिग्नल दिया है, सिग्नल चेंज नहीं करेगा। ऊपर से नीचे देख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आपको मिलेंगे, टेक प्रॉफिट भी आपको मिलेंगे। काम कैसे करना है, इसके लिए आपको डेमो पे थोड़ा टाइम देना होगा। ये जल्दी हम आप लोगों के हवाले से एक अच्छी स्ट्रेटजी देंगे। आज जस्ट आपको ये सिग्नल बताना था। ऊपर देख सकते हैं करंट ट्रेंड इज़ अप, करंट ट्रेडिंग सिग्नल बाई। कोई और पेयर देखते हैं, ये देखें, इस टाइम इसका सेल का सिग्नल चल रहा है। करंट ट्रेंड इज़ डाउन, सिग्नल इज़ सेल। ये करंट ट्रेंड इज़ डाउन, सिग्नल इज़ सेल। हर टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, कि इसको आप मार्केट के ट्रेंड को देखने के लिए, आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कब ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड बदलने के बाद मार्केट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को जो आपका इंडिकेटर है वो 100% ठीक देगा। इंडिकेटर के पास एक आइडिया होता है, एक उसका मार्केट को रीड करने का तरीका होता है। तो इसके अंदर आप मार्केट के ट्रेंड को देख सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाएंगे तो आई थिंक आपके बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी रहेगी प्रॉफिट में। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो उसके बाद भी आप इधर से आइडिया ले सकते हैं कि भाई अभी देखें, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। इस इंडिकेटर की जो कीमत चल रही है वो कुछ काफ़ी लोग हैं जो कुछ महंगे दे रहे हैं, कुछ सस्ते दे रहे हैं। तो आपने जस्ट इधर आना है, आकर डाउनलोड करना है और आपने देख लेना है। बाकी कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी इंडिकेटर आपके प्लान के अलावा कामयाबी आपको नहीं दे सकता। अगर आप समझे कि एक इंडिकेटर पे आप काम करेंगे और इंडिकेटर पे आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी, ऐसी नहीं है। एक प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए। एक प्लानिंग के अलावा आप किसी भी इंडिकेटर पे काम करेंगे तो इंडिकेटर आपको नुकसान देगा, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो
इस इंडिकेटर की मदद से आप मार्केट के ट्रेंड को देख सकते हैं। आप मार्केट में ट्रेड को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का आइडिया आप जल्दी से ले सकते हैं। एक ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रही है और आप चाहते हैं कि यार कब इसको क्लोज़ करें, तो उसके लिए आपको थोड़े अरसे के उसके लिए आपको ये इंडिकेटर मदद दे सकता है कि आपने किस तरीके से आपने किस टाइम पे किस जगह पे आपने जो आपकी ट्रेड थी उस ट्रेड में से आपने निकल जाना है, क्लोज़ कर देना है। अच्छा इंडिकेटर है, नॉन रिपेंट इंडिकेटर है। सिग्नल जब देता है तो उसके बाद चेंज नहीं करता। सेल बाई ये देखें बड़े बड़े सिग्नल भी इसने दिए हुए हैं। स्टॉप लॉस भी इसमें आपको मिलेंगे, टीपी भी मिलेंगे, बड़े टीपी भी मिलेंगे, छोटे टीपी भी मिलेंगे। तो देख लें, आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। कोई सवाल बनता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।